पिछले 6 दिनों से ईरान में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं और इस्लामिक सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जता रहे हैं। ये विरोध अब पूरे देश में फैल रहा है। तेहरान, मशहद, कोम, इस्फहान, खुजेस्तान जैसे बड़े शहरों में हजारों लोग इकट्ठा होकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। कुछ जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे। ये विरोध अब ज्यादा जोर पकड़ रहा है और कई शहरों में हिंसा भी भड़क चुकी है। आपको बताते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस की गोली से कुछ विरोध करने वाले लोग मारे गए। जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो अंतिम संस्कार में आई भीड़ गुस्से से भर आई। लोग खुलेआम नारे लगाने लगे, खामनेई मुर्दाबाद यानी खामनेई को मौत, और पहलवी वापस आएगा यानी पुराने राजा पहलवी को वापस लाओ। मशहद, जो शिया धर्म के बड़े गुरुओं का मुख्य शहर है, वहां भी सरकार विरोधी और राजशाही समर्थक नारे गूंज रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब बस हो गया, बदलाव चाहिए। अब सवाल यह है कि लोग इतने नाराज क्यों हैं? वजह साफ है, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी। विरोध करने वालों का कहना है कि उनकी जेबें खाली हैं, फ्रिज में खाने को कुछ नहीं, हर दिन महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, नौकरियां नहीं मिल रही और लोग खुद को और गरीब होते देख रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा रही है। अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने हालत और खराब कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि उनकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। ये विरोध सिर्फ आर्थिक मुश्किलों से नहीं, बल्कि सालों से चली आ रही सख्ती और दबाव से भी उपजा है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद भी ऐसे विरोध हुए थे, लेकिन ये उस समय पर ज्यादा बड़े नहीं थे। खबरों के मुताबिक ये 50 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। तेहरान के ताज रिश स्क्वायर में लोग दिन के उजाले में खामनेई की बड़ी तस्वीर जला रहे हैं। याज़्द जैसे केंद्रीय इलाकों में लोग सुरक्षा बलों के सामने भी नारे लगा रहे हैं, ये खून का साल है, सैयद अली उखाड़ फेंका जाएगा। कुछ जगहों पर विरोध शांतिपूर्ण है, लेकिन कई शहरों में झड़पें हो रही हैं। विरोध समूहों का दबाव है कि कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और विरोध 19 प्रांतों के 44 शहरों तक पहुंच चुका है। लोग झंडे गिरा रहे हैं, पोस्टर जला रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये विरोध अब सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। कुछ जगहों पर लोग पूरे सिस्टम को मौत जैसे नारे लगा रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने ईरान की हिंसक कार्रवाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामनेई को सख्त चेतावनी दी है। अगर ईरान शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर गोली चलाएगा तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। हम तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर सुरक्षा बल विरोधियों को निशाना बनाते हैं तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। ये बयान ईरान के लिए बड़ा झटका है। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और उकसाने वाला बताया, लेकिन पहलवी वंश के नेता राजा पहलवी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वे कहते हैं कि ये विरोध आने वाले दिनों में सरकार बदल सकता है। वहीं आज ईरान की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि वे 4 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। पहला, अमेरिका, जिसने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरा, इजराइल, जो अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए हमलों और भाड़े के सैनिकों की भर्ती कर रहा है। तीसरा, ISIS जैसे आतंकवादी समूह, जिन्हें कुछ इस्लामी देशों का समर्थन मिल रहा है। चौथा, पुराने शाह पहलवी के समर्थक जो 1979 में ईरान से भाग गए थे और अब वापसी चाहते हैं। ईरान कहता है कि ये एक मुश्किल लड़ाई है जो 40 साल से ज्यादा समय से चल रही है और अब ये चरम पर पहुंच गई है। वे कहते हैं कि दुनिया के शोषित लोग और उनके समर्थक पश्चिमी और इजरायली प्रचार से चिंतित हैं, लेकिन ईरानी जनता के समर्थन, सेना के साहस और ईश्वर की कृपा से वे जीतेंगे। लेकिन विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि ये विरोध खामनेई की सत्ता के लिए बड़ा खतरा है और अगर दबाव बढ़ा तो पूरी सरकार गिर सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी चिंता है, क्योंकि ये विरोध सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सरकार उखाड़ फेंकने वाला है। कुछ जगहों पर हथियार बंद लोग विरोध में शामिल हो रहे हैं, जो स्थिति को और गंभीर बना रहा है। महिलाएं और युवा इस विरोध की अगुवाई कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला वोकर लेकर सड़क पर तानाशाह को मौत का नारा लगा रही हैं।
ये दृश्य बताते हैं कि विरोध हर उम्र और वर्ग के लोगों तक पहुंच गया है। ईरान की ये उथल पुथल दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे 1979 की क्रांति की तरह देख रहे हैं, जब शाह की सत्ता गिर गई थी। लेकिन अब हालात अलग हैं। अर्थव्यवस्था का संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जनता का गुस्सा मिलकर एक बड़ा तूफान ला रहा है। क्या ये विरोध सरकार बदल देगा या ईरान की सेना इसे दबा लेगी? आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इतना साफ है कि ईरानी लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। वे अपनी आजादी और बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।